नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक है और बड़ी अच्छे रेपुटेशन के साथ है अपने स्कूल में जहाँ भी ये पढ़ाते हैं, और इनके लिए ऑफर भी है प्रिंसिपल वगैरह बनने का। लेकिन इनको इच्छा है कि ये सरकारी नौकरी करिए, सरकारी शिक्षक बने। उसके लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन भी दिया है और कहीं ना कहीं सफलता भी हाथ लगी है। लेकिन कुछ कुछ नंबरों से छूट जा रहा है। तो इनको वही जानना था कि गुरुजी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और सफलता कब तक मिल जाएगी। अभी 42 वर्ष की आयु है, चूंकि इनका एक जगह हो भी चुका है, तो क्या ये सफलता मैं आने वाले 2 साल में उम्मीद कर सकता हूँ, आने वाले साल भर में उम्मीद कर सकता हूँ? यही क्वेश्चन है। बाकी अतली पर जो अच्छी खराब अवस्था बनी है उस विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को बहुत ही गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी, सब चीज़ को दिखा के बताने का कोशिश करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ, पॉजिटिविटी क्या है, तो इनके हाथ पर ना कमाल की सूर्य रेखा है। ऐसी सूर्य रेखा जातक को सरकारी क्षेत्र से धनलाभ कराती है और उच्च सफलता प्रदान कराती है। ऐसे व्यक्ति उच्च सफलता को प्राप्त करते हैं अगर इस प्रकार की सूर्य रेखा आपके हाथ पर हो। और आप सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपके अंदर कोई गुण होगा। तो इनके अंदर बहुत गुण होता है जिससे ये सफलताओं को प्राप्त अवश्य कर लेते हैं। तो कैसी है वो सूर्य रेखा, कहां पर बनी है वो सूर्य रेखा, ये देखते हैं। तो ये सूर्य क्षेत्र होता है किसी भी व्यक्ति का, ये क्षेत्र सूर्य क्षेत्र कहलाता है। अगर यहां से कोई सीधी रेखा निकल के ऐसे कर्व लेके मुड़ जाए या फिर सीधी ही रह जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं। अपने गुण के दम पर जिंदगी पर पैसा जरूर कमाते हैं, ना की तो बात ही नहीं है, ना की तो बात ही नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को उच्च स्तरीय सम्मान भी मिलता है अपने लाइफ में। ऐसा नहीं है कि सम्मान नहीं मिलता, उच्च स्तरीय सम्मान मिलता है। तो ये सूर्य रेखा बड़ी अद्वितीय है। आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर है तो आप जिंदगी पर सफल होने वाले हैं और बहुत पैसा कमाने वाले हैं, ना की बात ही नहीं है, बहुत ज्यादा धनलाभ करने वाले, इस बात की गारंटी है। तो केवल सूर्य रेखा ही नहीं थी, सूर्य रेखा पर एक बढ़िया सा त्रिभुज है, ये वाला एक और त्रिभुज है, दो दो त्रिभुज। मतलब आपकी जिंदगी में परिवर्तन 42 वर्ष के बाद पॉजिटिव में आना और बहुत जबरदस्त आना है। यहां भी एक त्रिभुज जैसा आकृति दिख रहा है जो कि अद्वितीय है। 36 वर्ष के बाद आपकी जिंदगी में स्मूथनेस रहा होगा, इस प्रकार की आकृति इसी बात का प्रचक रहा है। एकदम संतुलित त्रिभुज, दो दो तीन तीन त्रिभुज और गजब की सूर्य रेखा। और ये वाली ब्रांचेस भाग्य रेखा ही कही जाएगी, आगे भी ये भाग्य रेखा चल रही है। बहुत आला, बहुत आला। सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की रेखा बन चुकी है। आपका देर आएगा दुरुस्त आएगा, सरकारी नौकरी आपको मिलेगी जरूर, आप प्रयास करें। लाइन ऑफ एजुकेशन कितना खूबसूरत। और जो शिक्षक होते हैं खास करके जो आपको ज्ञान प्रदान करते हैं, जो आपको बताते एवं समझाते हैं, उनका लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद भाग्य रेखा इनकी जब से चली है तब से बेहतरीन चली है। और सूर्य रेखा के साथ और भाग्य रेखा के साथ एक वी नुमा आकृति, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह माना जाता है। ये चिन्ह जिस भी व्यक्ति के हाथ पर होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जिंदगी में सफलता को प्राप्त करते हैं जब इस साइन का समय आता है। तो ये एक्टिवेटेड मूल रूप से 28 वर्ष की आयु से हो चुका है। तो 28 वर्ष के बाद आपने अच्छी जिंदगी बिताई है। 42 वर्ष की अभी आपकी आयु है। जीवन रेखा पर अगर मैं प्रोग्रेस की बात करूं तो हल्की हल्की प्रगति की रेखा जरूर बनी हुई थी। ये जिंदगी में प्रगति एवं तरक्की को बताती है, ना की तो बात ही नहीं है। गजब की जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन। और एक बुद्ध रेखा भी आपके हथेली पर बन रही है। ये रेखा जब डेवलप कर जाए तो जातक पैसा सेव कर पाते हैं, जातक की जिंदगी में पैसा आता है और वो बच भी पाता है। और अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं। और एक बढ़िया सा ग्रेड ट्रायंगल बनाया है, बड़ा सा ग्रेड ट्रायंगल जो कि अद्वितीय है, जो कि खुद आला दर्जे का ग्रेड ट्रायंगल है। ऐसे व्यक्ति जरूर से पैसा सेव कर पाते हैं। अगर और पॉजिटिविटी की बात कर लूँ तो बुद्ध बहुत बढ़िया है, सन मरकरी बहुत ही अच्छी है, दोनों मंगल बढ़िया है, बृहस्पति ठीक है, लगभग प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशंस में। तो ये एक प्रकार की राज्योकारक अवस्था है। इस केस में जातक की जिंदगी में ना कंफर्टेबिलिटी रहती है, जातक की जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होती।
तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अब पॉजिटिव चीज़ के साथ नेगेटिव चीज़ को भी देखना जरूरी है। नेगेटिविटी है, डेफिनेटली इनके हाथ पर नेगेटिविटी है, और सबसे बड़ी नेगेटिविटी है शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का ना होना। तो काफ़ी स्ट्रगल रहा है आपके 28वें 30वें साल की आयु तक। काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करने के बाद आप जिंदगी पर आज जिस भी मुकाम पर हैं तो काफ़ी काफ़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा है आपके लाइफ में आगे बढ़ने हेतु। तो ये पहली नेगेटिविटी। दूसरी नेगेटिविटी है जब ये भाग्य रेखा ही नहीं है और बृहस्पति का थोड़ा सा दबाव, हालांकि ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन जब आपके हाथ पर भाग्य रेखा ना हो तो इससे बड़ी नेगेटिविटी और क्या हो सकती है। इस केस में जातक की जिंदगी में परेशानी आना तय है, समस्याएं आना तय है। तो ये नेगेटिव चीज़ देख लिया। और नेगेटिविटी वैसे कोई खास नहीं थी, जो भी अब मुझे दिखेगी वो मैं आपको बताता रहूँगा एवं समझाता रहूँगा। तो इस प्रकार की नेगेटिविटी भी आपके हाथ पर थी। अब आगे थोड़ा मैं विचार कर लूँ और क्या चीज़ है आपके हथेली पर और क्या चीज़ मुझे दिख रहा है वो भी मैं देख लेता हूँ। तो ये चीज़ चलो आपने देख लिया। अभी मैं दिखाता हूँ इनके क्वेश्चंस। क्या इनको सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या इनको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा। तो देखो, जिस प्रकार की सूर्य रेखा इनके हथेली पर अवस्थित है और जिस प्रकार की भाग्य रेखा का बनावट बृहस्पति तक जा रहा है, आगे भी भाग्य रेखा ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता ही होता है, ना कि तो बात ही नहीं है। बस आप प्रयास करते रहे। बाकी लगन तेज करने हेतु जो और सार्थक उपाय हैं वो मैं आपको जरूर से दे दूंगा, ना कि तो बात ही नहीं है। अब मैं जीवन रेखा से और चीज़ क्लियर कर देता हूं आगे की लाइफ के बारे में। तो कुछ प्रोग्रेस लाइन बचपन में था, लेकिन फिर भी थोड़ा स्ट्रगल रहा होगा, क्योंकि भाग्य रेखा आपके तले पर अवस्थित नहीं थी। तो ये स्ट्रगल को तो जरूर से बता देती है, ना कि तो बात ही नहीं है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो एक राहु रेखा थी आपके, लगभग मान के चलो ये 19 साल के आसपास थी। तो इस समय आपको कोई तकलीफ आया होगा, कोई समस्याएं आई होंगी, ना कि तो बात ही नहीं है। ये समस्याजनक राहु रेखा थी। अब 20वें साल के बाद इंडिपेंडेंट आप हो गए, लगभग 19 साल के बाद इंडिपेंडेंसी आ गई आपके हथेली पर। तो ऐसे व्यक्ति पूर्णतः इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। और एक बढ़िया प्रोग्रेस लाइन आपके 23वें साल के आसपास है, फिर एक 25 में आसपास से प्रोग्रेस है, फिर एक लगभग 27 में दिक्कत थी, एक 29 में तरक्की थी, फिर जीवन रेखा ठीक थी, एक 32 में तरक्की थी, फिर जीवन रेखा स्मूथ थी, एक बढ़िया तरक्की आपके 38 के आसपास थी, उसके बाद हल्की हल्की प्रगति की रेखा 38 के बाद बनी है। तो अपॉर्चुनिटी लाइफ में आती रहेंगी। ये लगभग आपके 45 साल के आयु तक है, तो अपॉर्चुनिटी को लेके कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक लगभग आपके 52 वर्ष में तरक्की, फिर जीवन रेखा ठीक है, और आगे भी जीवन रेखा मुझे ठीक ही दिख रही है। कुछ लास्ट में त्रिभुज वगैरह है, तो कोई बल्क में पैसे मिलने के आसार हैं, जो कि आपके 60 में 62 में आयु के बाद है। इसके बाद भी आपके प्रोग्रेस लाइन जो हथेली पर है ना, हल्की हल्की सी बनी हुई है। तो जब जीवन रेखा पर इस प्रकार की आकृति बनी हो तो जातक की जिंदगी में ना पॉजिटिव इंडिकेशंस को ये बताता है, मतलब पॉजिटिविटी होती है, ना कि तो बात ही नहीं है। नेगेटिविटी कम रहती है, पॉजिटिविटी ज्यादा होती है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव नेगेटिव इनके क्वेश्चंस। अभी इनके हथेली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गए रेक्टेंगल। हम बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, हारना इनके डिक्शनरी में नहीं है। हाँ, लेट हो सकता है, कोई भी कार्य में समस्याएं आ सकती हैं, तो ये बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे। अपने जिद, अपने समर्पण के दम पर जिंदगी पर आगे बढ़ जाएंगे, इस बात की गारंटी होती है। और ज़बरदस्त थंब है, गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, गद्देदार भी है। तो ऐसे व्यक्ति कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, एकदम कंफर्टेबल लाइफ, ना कि तो बात ही नहीं है। थंब बहुत ज़बरदस्त है, वही वाली बात है, एकदम दीर्घ संकल्पी व्यक्ति है। मतलब जो संकल्प कर लिया कि ये मुझे करना है, तो ये फिर इनको करना है, ना नुक्कड़ वाली बात ही नहीं होती। और समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा आकृति, जो भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है, बड़े महात्माकांक्षी और बढ़िया थंब है, बहुत शानदार व्यक्तित्व, बहुत शानदार व्यक्तित्व। अगर मैं आगे देख लूँ तो फिंगर, ये टेंड कर अच्छी धार्मिक आस्था, ईश्वर के प्रति बड़ी असीम श्रद्धा है आपकी, ईश्वर के प्रति बड़ी असीम श्रद्धा है, ना कि तो बात ही नहीं है। और सैटर्न फिंगर लंबी है, तो काफ़ी मेहनती है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। सूर्य फिंगर भी बढ़िया है, तो हिम्मत तो मैं बता ही रहा था, थंब भी बता रहा है हिम्मत, और आपका सूर्य फिंगर भी हिम्मत आप बता रहा है, ना कि तो बात ही नहीं है। इसके बाद अगर मैं दिखाऊं आपको और क्या चीज़ें इनके तले पर अवस्थित है, तो बुध फिंगर लगभग फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, वाक पटुता जो होती है ना लोगों की, बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसके बाद दिखाओ तो बृहस्पति, ठीक है, ये बृहस्पति गड़बड़ नहीं है, बढ़िया स्क्वायर सब डेवलप कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षक बनने की बड़ी तमन्ना होती है, और ऐसे व्यक्ति अच्छा सफलता को प्राप्त करते हैं शैक्षणिक क्षेत्र वाले कार्यों में। मतलब अगर ये शिक्षा प्रदान करे किसी को, अगर ये नॉलेज प्रदान करे किसी को सिखाएं बताएं, तो ऐसे व्यक्ति अच्छी सफलता को प्राप्त करते हैं, और शिक्षक बनने के बड़ी अच्छी स्थिति इनके तले पर अवस्थित है, बड़ी अच्छी स्थिति। चलो जी, ये तो देख लिया आपने।
अब बृहस्पति बढ़िया है तो वैल्यू मान सम्मान तो जिंदगी पर रहता ही है, ना कि तो बात ही नहीं है। तो एक वैल्यू मान सम्मान को लेकर चीज़ें बड़ी सेटिस्फैक्टरी आपके तले पर है। जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो प्रारंभिक समय से ज़्यादा बेहतर समय आपका लास्ट का बीतेगा और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की योग भी बने हुए हैं। माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, बड़े शार्प दिमाग के, एकदम तेज दिमाग होता है, एकदम तेज तर्राक। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, सामान्य भावुक है और विष्णु का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के, बहुत तंदुरुस्त है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत जबरदस्त, सूर्य रेखा द्वितीय आला दर्जे का है। प्रॉपर्टी के योग भी आपके हाथ पर लगभग 36 के बाद डेवलप हुए थे तो बना ही होगा, और 40 के बाद भी एक जबरदस्त प्रॉपर्टी के योग बन रहे तो इसके बाद भी पूर्णतः आसार थे बनने के। एक जबरदस्त सूर्य रेखा, कमाल की सूर्य रेखा, उच्च स्तरीय सफलता दिलाने वाली रेखा। थोड़ी भाग्य रेखा मोटी थी, 28 वर्ष के बाद थोड़ी पतली रही है। बाकी एक वीनुमा आकृति बनी है, ये तो धन लाभ कराती है। बाकी भाग्य रेखा बहुत बेहतर है जिंदगी का लास्ट तक, तो भाग्य रेखा को लेकर कोई समस्या नहीं। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त। अब किसी का मंगल अच्छा हो जाए, रेक्टेंगल पाम हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति बड़े जिद्दी होते हैं, बड़े साहसी होते हैं, अपने जिद और साहस के दम पर जिंदगी पर बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। तो बढ़िया मंगल है ये। कुछ यात्रा के लाइन से यात्राएं बनी रहेंगी और चंद्रमा भी प्रबल है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी खासी रहती है, तो पैसे तो आएंगे ही आएंगे। बुध रेखा बड़ी शानदार है, व्यापार भी कर सकते हैं और धन लाभ के योग कोई बता रहा है। ग्रीन ट्रायंगल बना है तो पैसा जमा अब होगा आपका। ये हल्की हल्की शुरुआती दौर से भाग्य रेखा थी, बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। बाकी सब त्रिभुज है जो आने वाले समय में आपको अच्छा धन लाभ कराने वाले हैं। लग्जरी का प्रॉपर सुख के लाइंस वो तो मिलेगा। थोड़े स्ट्रेस थे पारिवारिक शुरुआती दौर में, वो सामान्य है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय नो डाउट, शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है, कमाल की रहती है। थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन, स्ट्रेस थोड़ा लेते हैं, बात सामान्य है। बाकी मंगल रेखा शानदार है, मंगल शुक्र बहुत बढ़िया है। जिंदगी तो ऐसे ये लोग बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बिताते हैं, बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।